स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और होप आप सभी को वो वीडियो जो पहले वाला वीडियो था समझ में आया होगा, क्योंकि मैं तो यही चाहूँगा कि समझ में आया है आप लोगों को, क्योंकि मेरे को कोई ऐसा कमेंट नहीं मिला है उस वीडियो पे। काफ़ी व्यूज भी आ चुके हैं, तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। हाँ, तो एक दो बातें हैं जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो पे कमेंट कर दिया करो विद टाइम लाइन कि इतने टाइम पे ये जो आप बात बोली है ना, तो वो समझ में नहीं आई, सो दैट मैं आप लोगों को बता सकूँ। उसी आपके कमेंट पे ही मैं आपका आंसर दे दूँगा। और दूसरा, ये जो स्पोर्ट्स मेडिसिन है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है, बायोमैकेनिक्स जिसको किन्शियोलॉजी बोलते हैं, अगर आप इन पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में बता दीजिए इस वीडियो के। और दूसरा, आप ये मत पूछो ना मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से हूँ, क्या कर रहा हूँ। आप लोगों को बस ये मतलब होना चाहिए कि आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिल रहा है, तो जस्ट एंजॉय द स्टडी मटेरियल और अच्छे से पढ़ो एंड पास होके जाओ। अच्छा, तो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं पिछली क्लास का जो जो हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्पोर्ट्स साइंस क्या है ना, लाइक स्पोर्ट्स साइंस में कौन से सब्जेक्ट है, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी क्या है ना, एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या है, एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मैंने ये डायग्राम ऐसा ही है थोड़ा, आई थिंक समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों को। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ये क्लियरली व्यू दिया है जो जो हम पढ़ेंगे ना, या इस कोर्स में जो जो कवर होगा। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ना तीन पार्ट हैं। सबसे पहला ब्लड, दूसरा हार्ट एंड तीसरा ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो अभी हम हार्ट के ऊपर चल रहे हैं आई थिंक, है ना, जो बताया था कि इसमें 4 चैम्बर हैं, वाल है, कंडक्शन सिस्टम आज पढ़ाएंगे इसमें, है ना, फंक्शन ऑफ हार्ट भी आज ही पढ़ाएंगे। एंड जो ब्लड वेसल्स है ये कवर कर ही दिया, जिसमें आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी है ना। तो इसमें आई थिंक मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया, तो आर्टरी एंड वेन्स के बारे में एक कुछ इम्पोर्टेंट एंड ख़ास बात है। इसमें एक पल्मोनरी आर्टरी है ना, जो आर्टरी का मतलब है कि जो हार्ट से दूर लेके जाती है ब्लड को, राइट। तो इसमें एक पल्मोनरी आर्टरी है जो कि एक्सेप्शन है, ये हार्ट में लेके आती है लंग से। अभी मैं जब विद डायग्राम में आप लोगों को समझाऊंगा। एंड ऐसे ही वेन है, वेन क्या होता है कि अंदर लेके आती है ना, इन, बट इसमें बाहर लेके जाती है, तो उसका पल्मोनरी वेन है। तो ये बातें याद रखने वाली है, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। इसमें क्वेश्चन भी एमसीक्यू आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही, तो ये याद रखने वाली बात है, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। जो आर्टरी और वेन का काम होता है जस्ट इनके अपोजिट करती है ये। और कैपिलरी का मेन फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड ब्लड भी आज ही पढ़ेंगे हम, फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के कितने इसमें ब्लड प्लाज्मा एंड सेल, ब्लड सेल। ठीक है, तो ये इसमें ही पढ़ेंगे। तो हार्ट कैसे फंक्शन करता है ना, लाइक हार्ट में ब्लड कैसे दौड़ता है, तो उसी को बता देते हैं। लेट मी चेंज माय पॉइंटर कलर। तो सबसे पहले लाइक सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, ये पॉइंटर क्लियर दिख रहा है आप लोगों को ना, 1 और 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये शरीर का सुपीरियर मीन्स ऊपर वाला भाग से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा राइट एट्रियम में। ठीक है, और नीचे वाले पार्ट है जो इंफीरियर वेना कावा, ये वेना कावा मीन्स ये वेन है। ठीक है, ये वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी और कहाँ पे दे देंगी, राइट एट्रियम, यहाँ से आती हुई। तो यहाँ पे एक ये वाल्व है जिसको ना ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। आई थिंक हमने वाल भी कवर नहीं किया और इसमें वाल वाला भी कवर हो जाएगा। ये ट्राइकस्पिड वाल से होता हुआ वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है, ये क्लियर समझ में आया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहाँ से आएगा, ये जैसे सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा है, वहाँ से राइट एट्रियम में आएगा और ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू वेंट्रिकल में चला जाएगा और यही फिर लंग्स में चला जाएगा। आप लोगों को पता है लंग्स में जाके जब गैसें एक्सचेंज होते हैं तो जो डिफ्यूजन के थ्रू गैसें एक्सचेंज होते हैं ना, जो HB ऑक्सीजन कैरी करके ले आता है,
तो वो आएगा पल्मोनरी वेन में। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आया होगा। एक बार और बता देता हूँ, काफ़ी थोड़ा है थोड़ा टफ, बट कुछ नहीं, आ जाएगा। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा ये याद रखना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं राइट चैम्बर में, राइट एट्रियम में आएंगे, ट्राइकस्पिड वाल से होता हुआ वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। ठीक है, और वेंट्रिकल्स से होता हुआ यहाँ से पल्मोनरी वाल्स है, पल्मोनरी वाल से होता हुआ ये चला जाएगा लंग्स में। ठीक है, पल्मोनरी वाल्स के थ्रू होता हुआ, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ ये लंग्स में चला जाएगा। अब यहाँ पे लंग्स है, अब लंग्स में जो ये गैसेज है एक्सचेंज होंगी, गैसेज एक्सचेंज होके तो जैसे आरबीसी है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ जाएगा, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आ जाएगा, ये कहाँ पे आएगा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में यहाँ भी एक वाल है जिसको मिट्रल वाल बोलते हैं ना, मिट्रल वाल, ये वाली मिट्रल वाल है, ये वाली। ठीक है, ये वाली मिट्रल वाल है, तो मिट्रल वाल के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ये 7 नंबर जो आपको दिख रहा है ना, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट, ये 7 नंबर के थ्रू होता हुआ है ये अरोटा, अरोटा जिसको जिसके थ्रू ये पूरे सिस्टम में फैलता है, जिसको मेन आर्टरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मेन आर्टरी बोलते हैं इसको। तो ये अरोटा में चला जाएगा थ्रू अरोटिक वाल। आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा, या एक और रिवीजन करवा देता हूँ। तो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से या 2 पार्ट से आया। ठीक है, यहाँ से राइट एट्रियम से में आया और ट्राइकस्पिड वाल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में चला गया, और यहाँ पर एक और वाल है पल्मोनरी वाल, तो पल्मोनरी वेन से चला गया लंग्स में। ठीक है, ये था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब लंग्स में जाके आ रहा है, ये एक लाइक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन लेने के लिए जा रहा है, बस ये याद रखना। और यहाँ जो कि लंग्स हैं, यहाँ से ऑक्सीजन लेके आएगा, किसके थ्रू आएगा, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, जहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में आएगा, वहाँ पे एक मिट्रल वाल है। वाल के फंक्शन बताए थे ना आप लोगों को कि एक वन साइडेड, लाइक यहाँ से ये ब्लड आ गया तो वापस इसको यहाँ पर जाने नहीं देगा, तो यही फंक्शन है। और ये वाल लगाए भी इसलिए, और एक ब्लड प्रेशर भी बनाए रखेगा। ठीक है, और यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, वेंट्रिकल्स में आया, वेंट्रिकल्स सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्योंकि ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब इसको शरीर के और ऑर्गन्स में भी जाना है, तो वो थ्रू अरोटिक वाल के थ्रू अरोटा में चला जाएगा। और अरोटा कहाँ पे सप्लाई देगी, यहाँ पे ये मेन ऑर्गन है, किडनी को दे देगी। ठीक है, और यहाँ पे स्टमक में दे देगी, ऐसे ऐसे ये इनमें दे देगी, और ये पल्मोनरी वाली है ये दे देगी लंग्स को। ऐसा एक सिस्टम, आगे भी मैं समझा दूंगा, बस इतना सा आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड तो एक क्विक रिवीजन, जैसे कि आपको दिख रहा है ना डायग्राम में, ये विद एरो दिखाया है जैसे कि मैंने समझाया था, तो वैसे ही है एक, आप देख लेना, और कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, समझ में आ जाएगा। अभी जो दिखाया था कि ना एक सुपीरियर वेना कोवा एंड ये, इसमें एक्चुअली 2 टाइप का सर्कुलेशन होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में जहाँ पे लंग्स में जाएगा, ठीक है, एंड सिस्टेमेटिक में जहाँ पे सिस्टम में जाएगा। तो इतना तो आप लोगों को समझ में ही आ गया हार्ट कैसे काम करता है। अब ये ना 2 टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक पल्मिनेटरी एंड सिस्टेमेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। पल्मोनरी, जहाँ पे पल्मोनरी वर्ड आ जाता है वहाँ पे फेफड़ों की साइड में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जहाँ पे सिस्टम वाला आ गया, मीन सिस्टम को तो जिंदा रहने के लिए चाहिए ना ब्लड, तो उसमें ऑक्सीजन होनी चाहिए।
जो थ्रू अरोटिक वाल्व्स के थ्रू जाता है, जैसे अपने किडनी में, स्टमक में एंड रिप्रोडक्शन सिस्टम में चला जाता है। अब ये किसके थ्रू जाता है? अब जिसके थ्रू जाता है ना उसको कंडक्शन सिस्टम बोलते हैं। कंडक्शन सिस्टम में क्या होता है? एवी नोड, एसए नोड, बंडल ऑफ हिज एंड परकंजी फाइबर। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों को टिप पे याद हो जाएंगे। और ये काम कैसे करते हैं ना, अभी बता देता हूँ आपको। ये एक जैसे अपना नर्व सिस्टम है ना, जो हम ये सिस्टम पढ़ रहे हैं ना सारे, जैसे मसल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, सारे इंटर रिलेटेड हैं। आगे आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा, काफ़ी लेक्चर हो भी चुके हैं, आई थिंक समझ में आ भी रहा होगा आप लोगों को। तो अपना जो नर्व सिस्टम है ना वो सिग्नल भेजता है, तभी जो ये सिग्नल भेजता है, ये सिग्नल जाता है एसए नोड में। तो एसए नोड से एवी नोड में चला जाता है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज मीन्स जो ये वेंट्रिकल्स है ना, इसके चारों तरफ से ना एक वायरिंग टाइप की लगी होती है, तो उसको ही बंडल ऑफ हिज बोला जाता है। एंड उसके बाद में परकंजी फाइबर। परकंजी फाइबर तभी ये वेंट्रिकल एंड जो एट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, तभी ब्लड बाहर जाता है। जस्ट एक ब्लेडर टाइप का है, आप लोगों ने देखा भी होगा। गुब्बारे में हम पानी भर लेंगे ना, एक बार उसको दबाएंगे हम चारों तरफ से ही तो दबाएंगे तभी पानी बाहर जाएगा, ऐसे ही ये काम करता है। तो हार्ट कैसे काम करता है इसमें, जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, 3 स्टेप में काम करता है, ठीक है। ये जैसे कि द हार्ट बीट्स बिगेन वेयर द हार्ट मसल्स रिलैक्स एंड ब्लड फ्लो इनटू द आर्टरिया। तो ऐसे ही है, जब अपने माइंड से ना एक सिग्नल आता है, ठीक है, एंड जैसे हमने भागना दौड़ना शुरू किया तो माइंड से सिग्नल आएगा कि यस इसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स बढ़ा दो, लाइक ब्लड की मात्रा बढ़ा दो। ऐसे ही है, स्टेप 2 में भी ऐसे ही दिया है, द आर्टरिया व्हेन कॉन्ट्रैक्ट सो वाल ओपन टू अलाउ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। जैसे मैंने बताया था जो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू आता है, ऐसे ही जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं ना तभी ऐसे आता है। तो यहाँ तक भी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड अभी एक और टॉपिक बचा है हमारा, ब्लड। तो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो ब्लड के बारे में देख लेते हैं। तो ब्लड एक्चुअली क्या है, ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है, जिसको ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड सेल्स में जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये आ जाएंगे, एंड प्लेटलेट्स। एंड प्लाज्मा अलग है, जिसमें ब्लड सेल्स 45% होते हैं एंड प्लाज्मा 55% होते हैं। तो ऐसे ही ब्लड है ना एक टिश्यू ही है, लाइक इसको कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, तभी तो ये ऑक्सीजन लेके सभी ऑर्गन्स को देता है ना। तो सबसे पहले आरबीसी की बात कर लेते हैं। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स या इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं इसको। ये मेंस में ज़्यादा और वो मेंस में कम होता है। मेंस में अगर इनकी ग्रेडिंग मैं बताऊं तो 4.7 टू 6.1 मिलियन होते हैं, लाइक आरबीसी काउंट होते हैं जो। वन वोमेन में 4.2 से 5.5 मिलियंस तक हो सकते हैं, ठीक है। वैसे इतना डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड आरबीसी का बस याद रखने वाली ये बात है कि ये हेमोग्लोबिन कैरी करते हैं, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और ये बिना शेप चेंज किए हुए आसानी से ये गैसेज एक्सचेंज कर लेते हैं। बस इतनी सी याद रखने वाली बात है। एंड डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम अपना सुरक्षा कवच भी बोलते हैं, जो जिसमें बोलते हैं ना इम्यूनिटी ज़्यादा है, तो वो डब्ल्यूबीसी की जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो वही होता है। एंड तीसरा प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं। प्लेटलेट्स क्या काम आती है, जिसमें ब्लड क्लोटिंग के काम आती है प्लेटलेट्स। जैसे कोई कट गया ना, तो ऐसा तो है नहीं कि ब्लड ऐसे तो सारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो प्लेटलेट्स को हम थर्मोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसे चेंज करते हैं, इसमें फाइब्रिंगो फाइबर रहता है एक, जो कि एक नेट बना देता है और ब्लड को बाहर नहीं जाने देता है, और जो कि या हम बोल सकते हैं लिक्विड टू जेल, ये चेंज करता है अपनी शेप ना, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स, ठीक है। एंड लास्ट प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, एक पेल येलो कलर का होता है, इसको प्लाज्मा बोलते हैं। ये एक इसमें 92% वाटर एंड 8% प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने अभी कोरोना टाइम में RT-PCR एंड प्लाज्मा थेरेपी ये सब कुछ कोरोना टाइम पे चल रही है, तो वो प्लाज्मा एंड चेंज ही कर, प्लाज्मा ही एक्चुअली चेंज करते हैं ब्लड से लेके उसमें ना। तो इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है।
तो अभी ब्लड के फंक्शंस क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं कि ब्लड क्या क्या काम करता है अपने बॉडी में, और अपना लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन भी आ सकता है आगे कि ब्लड के फंक्शन क्या क्या हैं। तो इसके फंक्शन सबसे पहले तो जितने भी फूड न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अपनी बॉडी के अलग अलग टिश्यू तक उसको ये लेके जाता है। दूसरा जो अपना वेस्ट होता है, लाइक जो एक्सक्रेटरी सिस्टम आगे हम पढ़ेंगे, किडनी के थ्रू जो वेस्ट आता है, यूरिया जैसे यूरिन आता है, तो उसको ये बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो ये न्यूट्रिएंट वेरियस टिश्यू तक लेके जाता है, और दूसरा वेस्ट को भी ये बाहर करता है। एंड तीसरा इसका मेन काम ये है पीएच लेवल, अपनी बॉडी का ना एक पीएच लेवल बना के रखता है। बस ये याद रखने की ज़रूरत है कि पीएच लेवल मेंटेन करता है, जो कि एक आइडियल 7.4 है। और दूसरा ये टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ठीक है। एंड एक और है इसका, तो मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस भी ये बना के रखता है, ठीक है। देन ये तो आ ही गया कि फूड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस टिश्यू फॉर यूटिलाइजेशंस, ठीक है। एंड वेस्ट प्रोडक्शंस भी, आई थिंक ये स्लाइड 2 बार आ गई है, तो कोई नहीं, अपना रिवीजन हो गया। तो ये 4-5 ही फंक्शन है मेनली। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले ये न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है, जैसे ग्लूकोज अमीनो एसिड होता है इसमें, टेम्परेचर मेंटेन करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट को रिमूव करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, क्योंकि WBC होता है ना इसमें, तो ब्लड में, तो इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। एंड ब्लड क्लोटिंग भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड में ही होती है ना प्लेटलेट्स, तो ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करता है। एंड एक और है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, तो हार्मोन को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब इधर से उधर लेके जाता है। आगे हम पढ़ेंगे ये भी कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। और ये सेकंड वीक का लेक्चर था, जो कि सेकंड वीक में फिजियोलॉजी में क्या क्या कवर किया गया था। तो हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या किया है हमने। एक तो हमने किया है फंक्शन ऑफ हार्ट, और दूसरा किया है फंक्शन ऑफ ब्लड, बस इतना ही किया है हमने, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है ना, तो अपने दूसरे ग्रुप में भी या दूसरे गेम में के ग्रुप में भी भेज दिया करो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस।